तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर और मिलवाते हैं जम्मू कश्मीर की पहली पोस्ट वुमेन से। जी हाँ, 60 वर्षीय महिला हैं। पिछले 3 दशकों से शोपिया के दुर्गम इलाकों में बिना थके बिना रुके चिट्ठियां पहुंचा रही हैं। जी हाँ, धूप हो या बरसात, नहीं थमता है उनका सफर। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में स्थित सुदूर गांव हिरपोरा घने चीड़ के जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ हर सुबह एक ऐसा नजारा दिखता है जो पिछले 30 सालों से नहीं बदला है। यह कहानी है 60 साल की उल्फत बानो की, जो जम्मू कश्मीर की पहली पोस्ट वुमन है। हर सुबह उल्फत डिस्ट्रिक्ट पोस्ट ऑफिस से करीब 25 चिट्ठियां समेटती हैं और पैदल ही निकल पड़ती हैं। उनके पास न तो पोस्टल वैन है और न ही साइकिल। उनका सफर सिर्फ मजबूत कदमों के सहारे तय होता है। डाक आमतौर पर दोपहर 2 से 3 बजे के आसपास आती है। मैं बाकी शाम उस पर काम करने में बिताती हूँ। अगर कुछ काम बाकी रह जाता है तो मैं उसे अगली सुबह पूरा करती हूँ। कार्यालय का काम खत्म करने के बाद मैं डाक खुद बांटती हूँ। मेरा पूरा दिन काम में बीत जाता है और मैं सिर्फ रात में ही खाली हो पाती हूँ। इस तरफ जंगली जानवर हैं, खासकर सर्दियों में, और कभी-कभी वे हमारे बागों में भी आ जाते हैं। कई चुनौतियाँ आई हैं, लेकिन ये मेरा काम है और अब जब आपका दिल किसी काम में लग जाता है तो वो कभी मुश्किल नहीं लगता। अपने पुश्तैनी गांव हीरापुरा की पगडंडियों, पत्थर की दीवारों और खलिहानों को पार करते हुए वह चलती हैं। सर्दियों में घुटनों तक जमी बर्फ के बीच से गुजरते हुए वह तय करती हैं कि हर लिफाफा सही हाथों तक पहुंचे। 30 से ज्यादा सालों से उनका यह रूटीन नहीं बदला है। यहाँ 3 दशकों से अधिक समय से उल्फत बानो अकेले ही संचार व्यवस्था संभाले हुए हैं। आज भी वह उसी जोश के साथ काम करती हैं जैसे किसी नए इंसान ने ज्वाइन किया हो। हीरापुरा के लोगों के लिए वह बाहरी दुनिया से जुड़ने का इकलौता जरिया है। टाइम होता है बर्फबारी का, तो उस टाइम हम जो मर्द है, हम घर से बाहर नहीं निकलते थे कम से कम 1-2 दिन। लेकिन प्यारी उल्फत बानो जो है, ये अपना काम जो है पोस्ट ऑफिस में अंजाम दे रही थी और हर किसी के घर तक वो पार्सल जो है पहुंचाती थी, जिसमें हम जैसे लोगों को बहुत ज्यादा सहूलियत जो है वो मिल रही है। उल्फत हिरपोरा में बीपीएम यानी शाखा पोस्ट मास्टर के रूप में काम करती हैं। उन्होंने 1993 में डाक विभाग में काम करना शुरू किया था। इन वर्षों में एक जाना पहचाना चेहरा बन चुकी उल्फत ने बदलते मौसम, हिमपात, जंगली जानवरों और हिंसा का सामना किया है। वह खाना बदोश गुर्जर बकरवाल समुदाय के लिए संचार का एकमात्र साधन भी है, जो गर्मियों के महीनों में क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में रहते हैं। मेरे बच्चे भी मेरे काम में मेरा साथ देते हैं। कभी-कभी जब मैं बीमार होती हूँ तब भी वो मेरी मदद करते हैं। यहाँ से दाचिन गांव लगभग 4 किलोमीटर दूर है और फिर दोबजान है जो लगभग 10 किलोमीटर दूर है। हमें गर्मियों में लगभग 3 से 4 महीने वहाँ डाक पहुँचानी पड़ती है। वहाँ गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग रहते हैं। पोस्टल डिपार्टमेंट अपनी इस कर्मचारी पर आंख बंद करके भरोसा करता है, चाहे तेज धूप हो, भारी बारिश या कंपा देने वाली बर्फबारी। एक हाथ में छाता और दूसरे में चिट्ठियां लेकर उल्फत कभी रुकती नहीं है। पुरुषों के दबदबे वाले इस प्रोफेशन में उल्फत महीने के 22,000 रुपए कमाती है। वह पुरुष कलीग्स के बराबर ही काम करती हैं और किसी रियायत की मोहताज नहीं है। बदलते वक्त के साथ शोपियां के दूर दराज इलाके हीरपुरा में भी काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है यहाँ का डाकी निज़ाम, जो आज भी यहाँ के लोगों के लिए बाहरी दुनिया के साथ राब्ते का एक अहम जरिया है। और ये निज़ाम उल्फत बानो की मेहनत से आज भी बिना किसी रुकावट के चल रहा है। फैसल रफ़ी के साथ मैं अनीस जरगर, डीडी न्यूज़ के लिए।